हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चों को अगर सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कौन सा इलाज दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मौसम में अगर थोड़ा भी बदलाव होता है तो बच्चों को ज़्यादातर चांसेस होते हैं सर्दी खांसी होने के। बड़ों के मुकाबले में बच्चों को सबसे ज़्यादा सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है। अगर माँ को सर्दी खांसी है तो उसके वजह से भी बच्चों को सर्दी खांसी हो सकता है, या फिर अगर माँ बच्चों को दूध पिलाती है और माँ अगर ठंडा चीज़ें खा लेती है या फिर ठंडा पानी पी लेती है, ठंडे पानी से नहा लेती है, तो उसके वजह से भी चांसेस होते हैं बच्चे को सर्दी खांसी होने के। जब बच्चे को सर्दी खांसी होती है तो बच्चा खेलता नहीं है, वो शांत रहता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो चिड़चिड़ करने लगता है। ये सारे प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर है और उसे सर्दी खांसी हुई है तो डॉक्टर्स के द्वारा कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो हम जानने वाले हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा सर्दी और हल्की खांसी है और हल्का बुखार है तो उस कंडीशन में डॉक्टर पैरासीटामोल प्लस फेनिलेफ्रिन प्लस क्लोरफेनेरामाइन वाला जो सायरप आता है उसका यूज़ किया जाता है, जो हमें सॉल्विनकोल्ड या ज़ुकामिन के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये सायरप से हल्का बुखार जाता है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर में जो पैरासीटामोल की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम अमाउंट में होती है, इसलिए सिर्फ हल्का बुखार इस सायरप से जाता है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी है और हल्की सर्दी है तो उस कंडीशन में डॉक्टर खांसी के हिसाब से, मतलब अगर बच्चे को गीली खांसी है, मतलब बलगम आता है खांसते वक्त या फिर कफ जमा हुआ है उसके गले में, तो उस कंडीशन में ग्वेनिफेंसिन प्लस लियोसाल्बिटामोल सायरप का यूज़ किया जाता है, जो हमें एमरिड एलएस जूनियर या फिर मैकबेरी जूनियर के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर बच्चे को सूखी खांसी है, मतलब कफ नहीं आ रहा है, मतलब बलगम नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन का यूज़ किया जाता है, जो हमें एस्कोरिड डी या फिर अल्कोप जूनियर के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके साथ में डॉक्टर एंटीबायोटिक के सायरप देते हैं। एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लावनेट का सायरप दिया जाता है। यह जो एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लावनेट है ये 2 स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो उस कंडीशन में 200 mg प्लस 28.5 mg की जो सायरप आती है वो दिया जाता है। वो हमें मेगामॉक्स सीवी या फिर पॉलीक्लेव के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर 5 साल से ऊपर बच्चा है तो उस कंडीशन में 400 mg प्लस 57 mg का जो सायरप आता है वो दिया जाता है, जो हमें मेगामॉक्स सीवी डुओ या फिर पॉलीक्लेव बीडी के ब्रांड नेम से आसानी से मार्केट में मिल जाता है। या फिर सिफिक्सिन 50 mg या फिर 100 mg की जो सायरप आती है वो भी डॉक्टर दे सकते हैं, जो हमें जीफी 50 या फिर जीफी 100 के ब्रांड नेम से या फिर सेप्टास 100 या सेप्टास 50 के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। या फिर डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन के सायरप दे सकते हैं, जो 100 mg और 200 यानी 200 mg की जो सायरप आती है वो भी दे सकते हैं, जो हमें एजी 100 या फिर एजी 200 या फिर एजिकेम 100 या एजिकेम 200 ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, रात भर सो नहीं पा रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है तकलीफ के वजह से, तो उस कंडीशन में नेज़ल स्प्रे दिया जाता है, मतलब नाक में डालने वाली दवा दी जाती है। अगर बच्चा 6 साल से नीचे है तो उस कंडीशन में नेज़ल सलाइन स्प्रे दिया जाता है, जो हमें नेज़ोमिस्ट या फिर नेज़लिन सलाइन स्प्रे के ब्रांड नेम से आसानी से मार्केट में मिल जाता है। यह स्प्रे क्या करता है, हमारे नाक को साफ करता है और जो बलगम जमा हुआ है उसे नम यानी ढीला करने का काम करता है। इस स्प्रे के अंदर में नमक और पानी का घोल होता है, जो हमारे नाक के अंदर नेचुरल जो लिक्विड पदार्थ मौजूद होता है उसके समान होता है। यह क्या करता है, बलगम को आसानी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। जब हम यह स्प्रे नाक के अंदर डालते हैं तो यह क्या करता है, बच्चों को काफ़ी हद तक की मदद करता है सांस लेने में, और जो बलगम है उसे भी ढीला करता है ताकि वो आसानी से निकल सके। ये स्प्रे डालने से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट यानी तुरंत आराम मिलता है। ये सिर्फ 6 साल से नीचे बच्चों को ही दिया जाता है। अगर बच्चा 6 साल से ऊपर है तो उस कंडीशन में ज़ाइलोमेटाजोलिन 0.5% का जो ड्रॉप आता है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो ड्रॉप है जो ज़ाइलोमेटाजोलिन का है वो 6 साल से नीचे बच्चों में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि 6 साल से नीचे बच्चों में ये सेफ नहीं है, मतलब सुरक्षित नहीं है। अगर हम 6 साल से नीचे बच्चों को देते हैं तो सीरियस साइड इफेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं, जैसे कि झटके आना, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट प्रॉब्लम, ये सब देखा जा सकता है। ये जो स्प्रे है वो 6 साल के बच्चों को इंस्टेंट यानी जो तकलीफ हो रही है, उन्हें नाक बंद होना या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है सांस लेने में प्रॉब्लम, तो यह जो ड्रॉप आता है वो इंस्टेंट यानी तुरंत आराम दिलाता है।
ये जो स्प्रे आती है वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए आती है, लेकिन हमें जो बच्चों के लिए आती है वही स्प्रे का यूज़ करना है, बड़ों वाला स्प्रे यूज़ नहीं करना है। जो बच्चों का स्प्रे आता है उसमें पेडियाट्रिक लिखा ही होता है, तो वही स्प्रे का यूज़ करना है। क्योंकि क्या होता है बच्चों का और बड़ों का, इसमें बच्चों के इसमें कम क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है और बड़ों के इसमें ज़्यादा क्वांटिटी का, इसलिए हमेशा पेडियाट्रिक वाला नेजल स्प्रे का ही यूज़ करना चाहिए। अब हम जानेंगे दवाओं के डोज के बारे में। जो जुकामिन या फिर सोल्विन कोल्ड सायरप अगर बच्चा 1 साल से लेकर 3 साल तक के है तो उस कंडीशन में 2.5 ml सुबह शाम दिया जाता है। अगर बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल का है तो उस कंडीशन में 5 ml सुबह शाम दिया जाता है। जो एंटीबायोटिक की सायरप है उसे भी 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों को 2.5 ml और 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को 5 ml दिया जाता है। ये जो डोज है वो बच्चों के हिसाब से, मतलब बच्चों के वेट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। जो एंटीबायोटिक की सायरप होती है वो ज़्यादातर स्टेराइल वाटर और पाउडर फॉर्म में आता है, अलग अलग सेपरेट आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पाउडर में जो स्टेराइल वाटर दिया रहता है उसे ओपन करके उसे मिक्स करना होता है। वो मिक्स करने के बाद में हमारा सायरप फॉर्म बन जाता है। वो जो हम सायरप बनाते हैं पानी को मिक्स करके, उसे सिर्फ 7 दिन के अंदर ही खत्म करना होता है। अगर 7 दिन के बाद अगर बच भी गया तो उसे फेंक देना होता है। 7 दिन के बाद बनाने के बाद हम वो सायरप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो नेजल स्प्रे है उसे एक नाक में एक बार स्प्रे करना होता है। अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो उसे 1 से 2 बार ही दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चा 6 साल से ऊपर है तो उस कंडीशन में 2 से 3 बार भी करने के लिए कह सकते हैं। अगर वो स्प्रे नहीं करना है तो डायरेक्ट आप 1 से 2 बूंद भी नाक में बच्चे के डाल सकते हो। यह स्प्रे का यूज़ 3 दिनों के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ ज़्यादा टाइम तक के भी किया जा सकता है। जब भी बच्चों को सर्दी खांसी होती है और अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब बच्चा दूध पीता है माँ का, तो उस कंडीशन में माँ को भी ध्यान देना चाहिए अपने खाने पीने में। खाने पीने की वजह से भी या ठंडा नहीं खाना चाहिए या फिर खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर बच्चे को हुआ है तो अगर माँ अगर यह परहेज करती है तो बच्चे को काफ़ी चांसेस होते हैं कि बच्चा भी जल्दी से रिकवरी करने लगेगा। और बच्चे को जो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा वक्त लगता है उन्हें ठीक होने में, और बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी वीक होती है। इसकी वजह से बच्चों को बार बार सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है। इस तरह से डॉक्टर्स बच्चों को सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।